हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वो क्या सोच रहे हैं 14 मार्च, ठीक है। तो 14 मार्च के लिए है ये रीडिंग एंड मैंने लिए है 3 डेक, द ब्लू वन, द ट्विन फ्लेम मैसेजेस एंड रिलेशनशिप डेक, ठीक है। तो ये 3 डेक है एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, ओके। आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन कमेंट, ठीक है। मुझे बस एक कमेंट आई थी एंड इट वाज इन अदर लैंग्वेज, तो मुझे समझ में नहीं आई। I used Google Lens and it was translated and it was written, I mean the name of that person, जिसमें क्या चैनल का नेम होता है। कोई व्यक्ति अगर कमेंट करता है तो उसका नेम आता है, तो इसका वो चैनल का नेम होता है। तो ऐसा था कि भाई somebody's name was there, it was like in 8th class, okay, 8वीं कक्षा का वो बड़ा बच्चा था। And what he wrote was like that, today he will say good things, tomorrow he will say bad things, good for business, okay। एंड नेक्स्ट में कुछ तो ऐसा लिखा था, आई थिंक इट वाज लाइक दैट वन। आई मीन व्हाट क्रेजी इज दिस वन। भाई मुझे क्या ज़रूरत है ये कहने की, भाई आज देखो वो चली गई, अरे वो आ रही है, वापस चली गई, आ रही है। मैं थक गया बोल के लोगों को कि भाई मैं ऐसे रीडिंग नहीं करता, डायरेक्टली जो मैसेज आते हैं मैं वही फॉलो करता हूँ, ओके। लेकिन लुक एट द 8th क्लास पर्सन, ओके, अभी तक उसको मुझे भी नहीं आई है। बात कर रहा है रिलेशनशिप की, बात कर रहा है बिजनेस की। क्या मैं यहाँ पे आपको फ़ोन बेच रहा हूँ कि ये लो आईफोन, आज 20,000 का है, कल आपको 1 लाख में मिलेगा, फिर 20,000 को आएगा। क्रेजी पीपल, बहुत क्रेजी होते हैं। अगर आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम, तो वो तो हो गई कि ऐसे क्रेजी लोगों की मेरे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट या देयर आर सच काइंड ऑफ पीपल हु स्टिल एग्जिस्ट, तो मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। या डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वो लड़का ऐसा है भाई, तो जाओ बाकी चैनल, वहाँ पे जाए कमेंट करो, ये जेन्युइन चैनल है भाई। आई एम नॉट डूइंग अ काइंड ऑफ प्रैंक और लाइक वाइज, दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेट रीडिंग। जो आती है वो आती है, ओके। मैं ये नहीं कहता यार मुझे अच्छी रीडिंग करनी है, आई वांट ग्रैब पीपल, कि भाई वो आ ही रही है आपकी ज़िंदगी में, आ ही जाएगी, आई मीन आएगी, कुछ भी हो जाए, अगर वो चली भी गई दूर तो भी आएगी। बट इट वोंट हैपन लाइक दैट भाई, ठीक है। So let's start. चलो, okay, it's a kind of update I just gave to you, okay, and I think कल ही मैंने दिल की बातें में ये कहा था, the way I do the reading, है ना। मैं ऐसे रीडिंग नहीं करता जैसे कुछ लोग सोचते हैं, okay। तो चलो, shuffling just the 2 times, okay, and we are ready to go, ठीक है। बस फ्लिप कार्ड आने वाला है, so I have to get ready, ठीक है। The first card over here is this one, breakup. Wow, पहले गाड़ी आ गया। आई थिंक कमेंट आ गई मुझे अभी बस कुछ ही मिनट पहले कि somebody did break up with someone, ओके। तो हाँ, पता नहीं क्यों ये चालू है अभी, ये फ्रीक्वेंसी, ये चैनल चालू है, ये चैनल मतलब ये नहीं चैनल, ये नहीं, इट्स लाइक अ चैनल फ्रीक्वेंसी, somebody wanna do something, okay। तो breakup is a kind of the first thing which you can see here or here, and why the person think about this one, वो क्यों सोच रहे हैं ऐसा। देखो ब्रेकअप ये इसलिए क्योंकि दिस पर्सन थिंक अबाउट भाई क्या रखा है ज़िंदगी में, सीरियसली, ओके। नहीं, कुछ लोग मतलब ही होते हैं, ठीक है, एंड जैसे मतलब पूरा होता है वो निकल लेते हैं, सीरियसली, सिंपली, है ना। जैसे कि आपको भाड़े की साइकिल मिलती है, माई डैड यूज टू राइड अ बाइसिकल, ठीक है। आप पैसे देते हैं, आपको गाड़ी एक घंटे के लिए वगैरह 2 घंटे के लिए मिलती है, आपका जर्नी पूरा हो गया, आप वो साइकिल रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर हम यही बात रिलेशनशिप के बारे में करें तो वहाँ पे कमिटमेंट होती है। तो व्यक्ति क्या कहता है, कमिटमेंट थी अब नहीं है ना, वो ना ब्रेकअप, है ना। ये कोई बॉन्ड नहीं होता डायरेक्टली लिखा हुआ दैट दिस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड वी आर साइनिंग दैट वी वांट बी टॉकिंग टुगेदर, ऐसा नहीं है। बट ये एक सिचुएशन है एंड ये क्यों आती है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स इन हिज और हर हार्ट, ठीक है। ब्रेकअप करना ना करना वो तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग ज़रूरतें होती है ना। कोई चाहेगा कि भाई ब्रेकअप हो जाए, कोई चाहेगा ब्रेकअप ना हो जाए, है ना। एंड देखो अलग अलग बातें होती हैं, आई मीन किसको कितनी तकलीफ़ होती है, यू जस्ट कांट इमेजिन। बहुत सालों पहले मैंने एक वीडियो देखा था एंड वो फॉरेन का वीडियो था, तो वहाँ से आई थिंक द गर्ल लिटरली जम्प्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, आई थिंक, पता नहीं ऐसा हुआ या क्या था, लेकिन उसके डैड भागते हुए आ गए एंड द गाय वॉज रियली रनिंग अवे और जस्ट वहाँ से गुजर रहा था एंड शी वॉज लाइक स्टॉप आई लव यू, एंड वो जा रहा था वहाँ से। आई मीन जस्ट इमेजिन, शी वॉज इन पेन, ओके।
मोस्टली यहाँ सीन गाइज ऐसे करते हैं कि भाई डोंट गो एंड लाइक दैट, बट हियर यू सी द गर्ल इज रियली इन पेन एंड उसके डैड उसको समझा रहे थे कि तो होता है ऐसा। देखो ब्रेकअप अगर कोई कर रहा है तो भाई उसकी मर्ज़ी है ना, हम किसे क्या रोक सकते हैं। सो दैट्स जस्ट क्यूट या ऑफकोर्स क्यूट यू नो। अगर आप अरेंज मैरिज करते हो, अरेंज मैरिज के लिए जब आप लड़की देखते हो लड़का देखते हो, ठीक है, तो कई बार आप मना करते हो, कई बार वो मना करते हैं, है ना। कोई रीज़न हो सकता है कि भाई मे बी उन्होंने दहेज मांगा, आपने मना कर दिया, या फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई इतना मुझे नहीं पसंद, जो भी रीज़न हो सकता है, यू नो। वी कांट ब्लेम समबडी फॉर जस्ट नॉट बीइंग लाइक दैट वन, है ना। लेकिन हाँ एक बात है कि अगर ब्रेकअप होता है तो आप इस ब्रेकअप को कैसे हैंडल करते हैं एंड क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। ओके देखो प्रॉब्लम ये होती है कि समबडी इज सेइंग दैट आई वांट टू डू ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब क्या, ट्रेन अभी तक चल रही है, आगे से ये नहीं छुटेगी, यहाँ पे ही ख़त्म हो गई ट्रेन, है ना। तो उसके हिसाब से ये ट्रेन अभी नहीं है वहाँ पे, तो वो अपनी ट्रेन लेके चला जाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, मैं क्या करूँ, मैं इसको उठा भी नहीं सकती, रख भी नहीं सकती साइड में, ट्रैफिक जैम हो जाएगा मेरे थॉट्स का एंड मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे नींद नहीं आएगी, एवरीथिंग विल बी लाइक दैट वन। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रेन को संभालें। ठीक है, तुम्हें नहीं चढ़ना, ओके गेट आउट, गेट अवे, ये मेरी ट्रेन है, मैं देख लूँगी, एंड हैंडल योर ट्रेन, यू नो। तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, बिकॉज इट्स गोना बी योर लाइफ। थिंक अबाउट योर लाइफ, फोकस ऑन योर लाइफ एंड यू विल बी लाइक या इट्स माई लाइफ, है ना। मैं चाहे स्प्राउट खाऊँ, मैं चाहे चपाती रोटी खाऊँ, मैं चाहे दही भात खाऊँ, जो भी खाऊँ, दिस इज़ माई लाइफ, है ना। एंड ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सेकंड कार्ड देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या है। लंच टाइम, ओके, खाने की बात क्यों, खाना आ गया, लंच टाइम। दिस पर्सन इज एंग्री, एजिटेटेड, अंदर से गुस्सा है, समथिंग लाइक दैट, एंड इसको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ क्या मैं, है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज माइंड लग रहा है ये व्यक्ति, मतलब जो भी डिसीजन ले रहा है वो दिल से नहीं ले रहा है। इट्स लाइक भाई मुझे करना है, यू नो, आई जस्ट डू दैट, एंड ऐसा होता है, यू नो। मतलब अचानक से अगर एनर्जी सर्च हो जाए और आपके अंदर बहुत सारी पावर आ जाए और आप बस दौड़ते हैं, भागते हैं, क्यों भागते आपको पता नहीं होता, लेकिन आप बस भागते रहते हैं, यू नो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे आज से जॉगिंग करनी है, और इतने दूर चले जाते हैं कि आपको खुद पता नहीं होता, फिर फ़ोन करते हैं कि भाई बाइक लेके आओ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, यू नो, समथिंग इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, थर्ड कार्ड एंगेजमेंट, वाओ, ये क्यों कार्ड आ रहा है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कार्ड रिलेट हो रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद समबडी। आई मीन राइट आफ्टर द ब्रेकअप द पर्सन गोना डू समथिंग लंच टाइम, आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ डेट विद समबडी, ओके। एंड अगर ये कार्ड आ रहा है तो उसके हिसाब से ये जिस व्यक्ति को मिल रहा है बहुत ही कम समय इसने इसको डिवोट किया है। ठीक है, मान लीजिए आपको 4 महीने से मिल रहा है या फिर 2 सालों से, ठीक है। अगर 2 सालों से तो इसके सिर्फ 2 महीने, और अगर आपको 4 महीने मिल रहा है तो इसको सिर्फ 2 हफ्ते। एंड बस 2 हफ्ते में ये सोच रहा है कि ये इससे एंगेजमेंट या शादी कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज आई गेस दैट दिस कुड बी हैपनिंग विद यू, ओके। और अगर हम इस ब्रेकअप का अलग मतलब निकालें तो किसी ने किसी के साथ ब्रेकअप किया, अब वो आपके साथ बातें कर रहा है एंड ना आपसे एंगेजमेंट करने की बातें कर रहा है ना। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, बट समथिंग हैज़ हैपेंड, ब्रेकअप तो हुआ है, या तो आपके साथ हुआ है, होने वाला है, या तो किसी और के साथ हुआ है या हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये सिचुएशन आ गई है कि दिस पर्सन वांट टू डू एंगेजमेंट, कि मुझे एंगेजमेंट करनी है। व्हाई? बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टेबल, है ना। ये सब गुजर चुका है एंड अब मुझे लग रहा है कि मुझे किसी के साथ कनेक्ट होना है, तो चलो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड कार्ड। अब हमें और 3 कार्ड निकालने हैं जो कि हैं ऑप्शंस। वाह, अब एंगेजमेंट के बाद कौन से ऑप्शंस आते हैं भाई, वो मुझे समझ में नहीं आते, है ना। आपने ऑलरेडी चुन लिया किसी को, यू जस्ट चूज समबडी एंड से वाओ यू आर फॉर मी, यू नो, राइट दैट, लाइक दिस। आई मीन गाड़ी तो बुक कर ली, पैसे भी दे दिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी गाड़ी के बारे में क्या है, उसका माइलेज कितना है, भाई क्या मिलेगा तुझे इस सोच के। ओके, दिस इज द थर्ड कार्ड। फोर्थ कार्ड का फिफ्थ कार्ड देखते हैं क्या है, प्रपोज। वो ये कौन सा ट्विस्ट है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। 6 कार्ड देखना पड़ेगा मुझे, फोटोग्राफ। ओके, ये हो गया, ठीक है। चलो भाई, जितना मुझे जानना था मैंने जान लिया, अब आपसे क्लियर करता हूँ। ठीक, देखो एंगेजमेंट तक तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। यू कैन सी दैट एंगेजमेंट कार्ड है यहाँ पे है ऑप्शंस, फिर आ गया प्रपोज, फिर है फोटोग्राफ्स। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बात ऐसे हो रही है, जस्ट मिनट। ओके, सो आई एम बैक एंड हियर वी आर। ठीक है,
तो देखो ये 3 कार्ड है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एंगेजमेंट आपने देख लिया, वो है ऑप्शंस, प्रपोज एंड फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो या तो ऐसा हो रहा है कि ये व्यक्ति जिसके साथ है उसके साथ रहने की कोशिश कर रहा है एंड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जो कि एक स्ट्रीम लाइन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई दिस पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग विद समबडी एल्स, बिकॉज मे बी द पर्सन इज़ बीइंग ब्लैकमेल्ड, या फिर ऐसे कोई चीज़ें हैं, यू नो, दैट समबडी हैज़ हिज और हर फोटोग्राफ्स, ठीक है। इस तरह चीज़ें हो रही हैं। आई मीन देर इज़ समथिंग, आई मीन कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, दे जस्ट शेयर सम पिक्स और हैव सम वीडियोज़ अबाउट ईच अदर एंड फिर बाद में वो तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है जहाँ पे वो किसी और के साथ सेटल हो रहे हैं, यहाँ पे किसी और के साथ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो। सो शायद लगा एक साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं, या तो वो किसी एक को ही चुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये कोई सीरियस बात हुई किसी व्यक्ति के लिए, ओके। देखो पहला कार्ड तो ब्रेकअप आ गया है, तो समथिंग इज रिलेटेड विद द हार्ट, ठीक है। तो हार्ट से जूझ रहे हैं एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन जहाँ पे ऑप्शंस एंड फोटोग्राफ्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसी कोई बात हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देख लीजिए, ओके। आई डोंट नो मच अबाउट दैट वन कि आपके लाइफ में क्या है कैसा है, बट व्हाटएवर इट इज़ जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। 2 बार शफलिंग करते हैं एंड हियर वी गो, ठीक है। कार्ड्स हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या कार्ड्स है। द फर्स्ट कार्ड कमिंग ओवर दिस वन इज दिस पैशन विद इन, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा पैशन है, दैट इज़ वंडरफुल थिंग, ठीक है। ये व्यक्ति जो भी चीज़ करेगा पैशनेटली करना चाहेगा, ओके। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो हाँ ये आपके बारे में बहुत पैशनेट है, ओके। एंड व्हाटएवर ही थिंक्स अबाउट, जो भी आप है कोई और है, पैशन बहुत सारा है एंड पैशनेटली वो उससे कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है। सेकंड कार्ड जो है सेक्सुअल अटेंशन, देखो ये कार्ड खुद ही बता रहा है, ओके। देखो इस बात की उसे ज़रूरत है, पहला कार्ड तो हमने देखा ही पैशन विद इन, तो ये व्यक्ति इस बात को मद्देनज़र रख रहा है, ठीक है ना। हूएवर इज़ रेडी टू हैव सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो इसमें होगा, जिसको नहीं चाहिए वो इससे बाहर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी जो सोच है वो बदल गई है, ठीक है। एंड वो एक बात होती है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये बात है सेक्सुअल अटेंशन, तो somebody इज़ लुकिंग एट हिम, ठीक है। एंड दिस पर्सन लुकिंग एट somebody बिकॉज दे हैव समथिंग टू डू, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन बात है, अगर ये बात उनको मिल रही है तो बहुत ही खुश है, ठीक है। 2 कार्ड तो हो गए, तीसरा कार्ड पजल्ड, वाह पजल्ड क्यों है, ये चाहिए वो चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना है उसके साथ आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं सोच जो है वो तकलीफ़ दे रही है। फोर्थ कार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है वो देखते हैं, एंड दैट इज़ डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ओके। तो अभी ये व्यक्ति इस चीज़ के पीछे भाग रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से उसको कोई ऐसी व्यक्ति मिल रही है जिसने इसका दिमाग घुमाया है, ठीक है। मतलब जस्ट इमेजिन कि कोई एक व्यक्ति है, स्पेशली जस्ट कंसिडर दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बी नाम की, ठीक है, अ बॉय, एंड वो फ्लर्ट करता है, ठीक है। जैसे हमने कार्ड देखा सेक्सुअल अटेंशन, नाउ बी इज़ लुकिंग एट समबडी, से वो एक्स है, एक्स नाम की एक लड़की है, एंड दे जस्ट डू समथिंग सेक्सुअल अटेंशन। अब बी को लग रहा है कि ए एक्स जब चाहे आती जब चाहे, व्हाट इज दिस पजल्ड है। आई मीन बी बीइंग अ गर्ल ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा आई मीन एक्स बीइंग अ गर्ल ऐसा नहीं कर, ऐसा बी को लगता है। सो ये पजल्ड है एंड नाउ पूछ रही है क्या है ये, प्यार है क्या है, आई मीन व्हाई शी इज़ डूइंग लाइक दैट, आई मीन मुझे हक है ऐसा करने का, हाउ कुड शी डू दैट। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे हो रही है उनके यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं फिफ्थ कार्ड, इमोशनल फेज, वाओ जैसा मैंने सोचा था ये व्यक्ति इमोशनल हो गया है, यू कांट डू लाइक दिस वन, ओके। तो अगर इस व्यक्ति ने कभी आपको चीट किया था तो आई थिंक समबडी इज चीटिंग सेम ऑन हिम, ठीक है। लाइक शी डजंट केयर, ये इसको इसकी परवाह नहीं है, यू नो। आई मीन ये इतना सिंपल है कि आप गन्ने की दुकान में जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जूस पी रहे हैं, फिर अगले दुकान में जा रहे हैं, पैसा दे रहे, जूस पी रहे हैं, वेरी सिंपल, ये इमोशन हो रहा है। Why are you doing like this to me? You know, आप ऐसा नहीं कर सकते, you know, मतलब इसका दिल टूट गया है, ठीक है। एंड द सिक्स कार्ड ओवर हियर इज दिस वन, सेक्सुअल फैंटेसी, वाह वापस से वही बात, वही घिसी पिटी बात, ठीक है, सेक्सुअल फैंटेसी। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है ये किसी व्यक्ति में सिर्फ सेक्सुअलिटी ढूंढता है। तकलीफ इसको तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति रोता नहीं है, बस किसको रुलाता है। आई डोंट केयर, यू नो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ये जब होता है तो इस व्यक्ति को तकलीफ़ बहुत होती है, ठीक है। तो चलो इसमें से निकालते हैं 6 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज विक्ट्री। विक्ट्री किसके लिए? शायद आपके लिए विक्ट्री हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन, उनके फीलिंग तो वैसे ही आ रही है, ठीक है। विक्ट्री इज़ ओवर देयर और समबडी इज़ हैविंग फन, ओके, एंड ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, वो है कंसल्टेशन। वाह, चलो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें साथ में आ रही हैं एंड एक अच्छी शुरुआत हो रही है, ठीक है। थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है, कनेक्शन एट अ सोल लेवल। वाह, फाइनली इस व्यक्ति को अकल आ रही है कि भाई क्या है, आई मीन किसके साथ जुड़ना है, ओके। कनेक्शन एट अ सोल लेवल, मतलब कहते हैं ना कि भाई प्यार होता है तो प्यार कैसे होता है, यू नो। फिजिकली किसी के बारे में फील करना ही प्यार नहीं होता, वो बस एक फीलिंग अट्रैक्शन होती है, यू नो। अट्रैक्शन इज़ डिफरेंट एंड प्यार इज़ डिफरेंट। तो अभी इनको लग रहा है कि भाई प्यार होना चाहिए, एंड अगर प्यार है तो कैसा होता है, मैं उसके मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ कार्ड जो आ रहा है वो है कीप गोइंग, तो चलो आगे बढ़ रहे हैं, इस मतलब के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ कार्ड जो आ रहा है वो है इनिशियल फीलिंग्स। वाह, तो हाँ इनिशियल फीलिंग्स तो हो गई है, मतलब प्यार की शुरुआत तो हो गई है। एंड सिक्स कार्ड जो आ रहा है वो है फन, ठीक है। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति फिर भी कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से सीरियस नहीं है, ओके। एंड ये जो व्यक्ति वो थोड़ा सा दिखावा कर सकता है, आई मीन यू कुड जस्ट फील दैट कि भाई हाँ इसको अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है सच्चाई पर क्या होता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि जो व्यक्ति है वो सीरियस बिल्कुल नहीं है, उसे बस अपनी ज़िंदगी में फ़न करना है, एंड दैट इज़ क्योंकि हमने लास्ट कार्ड पे देखा वो फ़नी आया था, ठीक है। मतलब इतना जितना भी सोचेगा उसको वापस में वही मिलेगा, दैट ऑल ही इज़ लुकिंग फॉर इज़ फन फन एंड फन, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति हैं वो सीरियस रिलेशनशिप पे नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये आपके हाथ में है, गलती ना करें, ओके। एंड यू नो ये व्यक्ति कैसा है। देखो आई डोंट नो अबाउट यू और देम पर्सनली, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई जिसके साथ ऐसा हो वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है ना। मैं बस कहना चाहता हूँ कि डू नॉट ट्रस्ट समवन हु इज़ जस्ट लाइक दैट वन, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंड करें एंड फिर डिसीजन लें, ओके। आई होप दिस कुड रेजोनेट, hit a like, thank you, take care, signing off, meaning Taro.